साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। एक तथाकथित चाय वाला चोरी से चाय में पड़ी मक्खी हटा करके देशवासियों से यह झूठ नहीं बोल रहा कि चाय अच्छी है, बल्कि अंधभक्तों के सामने चाय में खुद मक्खी डाल करके कह रहा है अमृत समझ करके पी लो। अब अंधभक्त अमृत समझ करके पी रहे हैं तो उस चाय वाले की क्या गलती। पश्चिम बंगाल चुनाव और उसके बाद हो रही नियुक्तियों में यह बात सटीक बैठती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी लोकतंत्र के साथ गद्दारी करने वाले अफसरों को बड़ा इनाम दे करके ठोक करके कह रहे हैं, हां हम गड़बड़ी कर रहे हैं, जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। पश्चिम बंगाल चुनाव से पूर्व, चुनाव के समय और रिजल्ट के बाद एक शब्द जो सबसे ज्यादा चर्चा में था, एसआईआर और वोट चोरी। जो दो बड़ी नियुक्तियां हुई हैं उसका इन दोनों शब्दों और जातिवाद से सीधा संबंध है। पहली नियुक्ति की गई सुब्रत गुप्ता की, 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं, बंगाल कैडर के, रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी संयोग से गुप्ता जी की बिरादरी से ही आते हैं। उनको सिलेक्ट करते हैं और चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर एसआईआर बना देते हैं। मतलब जितने भी वोट कटने जुड़ने थे उसकी जिम्मेदारी सुब्रत गुप्ता जी को सौंप देते हैं। रिजल्ट आया, बीजेपी और ज्ञानेश गुप्ता जी इनके काम से खुश हुए तो काम का इनाम देते हुए रिटायरमेंट के बावजूद इनको मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया गया। इन्हीं के बैच के दूसरे अफसर जो संयोग से इनकी और ज्ञानेश गुप्ता जी की ही जाति से आते हैं, मनोज अग्रवाल, उनको भी लोकतंत्र के साथ गद्दारी करने का इनाम देते हुए प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा पद यानी कि चीफ सेक्रेटरी के पद पर बैठाल देते हैं। चुनाव के समय ज्ञानेश गुप्ता जी ने इनको पश्चिम बंगाल चुनाव का सीईओ यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया था। मतलब एसआईआर में तकरीबन 92 लाख जो वोट काटे गए वो इन्हीं गुप्ता और अग्रवाल बंधुओं की देखरेख में काटे गए। चुनाव परिणाम बीजेपी के मंशा के अनुरूप रहे तो मुख्य चुनाव आयुक्त भी खुश हुए होंगे कि मेरे सजाती दोनों भाइयों ने अच्छा काम किया। शायद उन्हीं की सिफारिश को देखते हुए लोकतंत्र के साथ गद्दारी करने का इन दोनों को इनाम देते हुए बड़े पदों पर बैठाल दिया गया। इसको कुछ लोग संयोग भी कह सकते हैं, लेकिन इतने संयोग अकस्मात नहीं होते कि एसआईआर के काम में ज्ञानेश गुप्ता जी अपने समाज के ही दो अधिकारियों को लगाते हैं। एसआईआर में वोट चोरी के, वोट कटने के जबरदस्त आरोप लगते हैं, फिर भी चुनाव आयोग कुछ नहीं करता। रिजल्ट आता है, बीजेपी इन्हीं दोनों को पिक करते हुए बड़े पदों का तोहफा दे देती है, वो भी ऐसे समय में जब सुब्रत गुप्ता रिटायर्ड हो चुके हैं, मनोज अग्रवाल को रिटायर्ड होने में महज 2 महीने बाकी हैं। अमूमन चीफ सेक्रेटरी उसी अधिकारी को बनाया जाता है जिसके रिटायरमेंट में कम से कम 6 महीने या 1 साल बचा हो, लेकिन महज 2 महीने बचे हैं रिटायरमेंट में। इसके बावजूद इनको चीफ सेक्रेटरी बना करके उनके काम का इनाम थमा दिया गया। बहरहाल बीजेपी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सामदान दंडभेद की कूटनीति अपना रही है, लेकिन देश की जनता से झूठ नहीं बोल रही, खुलेआम डाका डाल रही है, लोकतंत्र का अपहरण कर रही है और अपहरण करने में जिन लोगों ने योगदान दिया उनको इनाम भी दे रही है। इतना सब कुछ देखने समझने के बावजूद तुम धर्म की चाशनी में और अपनी जाति के मुखौटों में उलझे रहो तो लोकतंत्र खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।